नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अटल टनल 4x4 वाहनों के लिए बहाल। प्रदेश में 4 NH सहित 274 सड़कें बंद। पीआरओ ने बीते 2 दिन से टनल के दोनों छोर पर जमे 1.5 फीट से अधिक बर्फ को हटाकर अटल टनल रोहतांग 4x4 को फिर से वाहनों के लिए बहाल किया। मार्च के महीने में इस बार अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटन के कारोबार में और अधिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में 4 NH सहित 274 सड़कें यातायात के लिए फिलहाल बंद है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बर्फ हटाकर अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। 2 दिन टनल के दोनों छोर पर 1.5 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। हालांकि पर्यटकों को अटल टनल देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। धुंधी में ब्लैक आइस काली बर्फ जमने के कारण फिलहाल पर्यटकों को सोलांग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे संस्कृत। हिमाचल प्रदेश में तीसरी से 5वीं कक्षा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक शैक्षणिक सत्र के बाद ही संस्कृत विषय को कक्षाओं से हटा दिया गया है। इसके चलते अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्र नए शैक्षणिक सत्र से संस्कृत विषय को नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कृत विषय को स्कूलों में न पढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार व शिक्षा निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके चलते अब प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से संस्कृत की किताबों की छपवाई भी नहीं की गई है और न ही स्कूलों में भेजी गई है। वहीं बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष एक सत्र की प्रिंट की गई संस्कृत विषय की किताबों को स्कूलों में पुस्तकालयों में रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं संस्कृत विषय को स्कूलों से एक ही सत्र में हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की उपलब्धता न होना बताया जा रहा है। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में हिमाचल की दूसरी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को संस्कृत विषय को लगाया गया था, लेकिन यह आयोजन सफल नहीं हो सकी और 1 साल के बाद ही संस्कृत विषय को बंद करना पड़ा। जानकारी के अनुसार संस्कृत को पढ़ाने के लिए शिक्षक न होने से विषय को बंद करने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई है। सुख सरकार खो चुकी है बहुमत, सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। पूर्व सीएम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। हिमाचल के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर कांग्रेस की सुख सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अपना बहुमत खो चुकी है और उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र में अगर भाजपा के 15 विधायकों को बाहर नहीं निकाला गया तो यह सरकार उसी दिन गिर जाती। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने विधायकों को सवाल करने के बजाय खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। ठाकुर ने कहा, सरकार की इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान देश ने देखा कि कैसे कांग्रेस हिमाचल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर किसी तरह अपनी सरकार बचाई। कंगना बोली, हम पीएम मोदी की सेना, विरोधियों के सामने नाक नहीं कटानी। मंडी सीट पर टफ फाइट बताई। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी एवं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा, पीएम मोदी राम है और मैं सेतु बनाने वाली गिलहरी की तरह हूँ। उन्होंने कहा, जिस तरह सेतु बनाने में गिलहरी ने काम किया था वह भी ठीक उसी तरह काम कर रही है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सीता माता का रावण ने हरण किया था तो उस दौरान लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाने का काम चल रहा था। राम की सेना बड़ी बड़ी चट्टानों व पत्थर से सेतु बनाने में जुटी थी। तब एक गिलहरी छोटे छोटे मिट्टी के कण उठाकर सेतु पर रख देती और सेतु बनाने में योगदान दे रही थी। सनातन धर्म की हर वक्त पैरवी करने वाली कंगना ने आज उसी गिलहरी से अपनी तुलना की है। मंडी में सोमवार को बीजेपी पार्लियामेंट क्षेत्र की मीटिंग में वर्कर को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना है, हमें उनके हर सपने को पूरा करना है।
हिमाचल में बस ने कुचली यूपी की महिला, मौके पर मौत। बिलासपुर के श्री नयना देवी मंदिर में दर्शन को आई थी, ड्राइवर फरार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आज सुबह बस की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पर्यटकों को लेकर श्री नयना देवी मंदिर पहुंची बस पहाड़ी से टकरा गई। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक महिला की पहचान विमलेश कुमारी 45 साल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिलासपुर अस्पताल भेजा है। कुछ देर बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वह आज सुबह ही यूपी के दूसरे श्रद्धालुओं के साथ नैना देवी मंदिर पहुंची थी। सूचना के अनुसार विमलेश कुमारी अन्य श्रद्धालुओं के साथ श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। सुबह 6 बजे वह सड़क पर पैदल चल रही थी तो उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची एक अन्य बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।